हरजाना के सुप्रीम कोर्ट ने बानी की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हरजाना केस पर सुप्रीम कोर्ट में बानी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा है कि दूसरी तरफ से आज कोई नहीं आया। इस मुकदमा में मेरा इख्तलाफी नोट है जो जज साहिबान ने हक दिफा ख़त्म करके फैसले को दुरुस्त करार दिया था। वकील अली जफर ने कहा है कि बानी पीटीआई की टांग में गोली लगी थी। बानी पीटीआई जख्मी होने के बाइस केस में पेश ना हो सके। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई के अदम पैरवी पर हक के दिफा ख़त्म कर दिया था। अब मुकदमा में गवाहान का बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया है कि कितने अरब हर्जाने का दावा है। अली जफर ने बताया है कि 10 अरब रुपए का दावा किया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने हक दफा ख़त्म करने से पहले 2 तारीखों पर बानी का ज़ख्मी होना तस्लीम किया। ज़ख्मी होना तस्लीम करने के बाद हक दफा कैसे ख़त्म किया जा सकता है। हम मुकदमा में दूसरे फरीक को नोटिस कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए के हर्जाने का दावा किया हुआ है, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई का आदम पैरवी पर दिफा का हक ख़त्म कर दिया था। IMF मिशन की आमद से कबल बड़ा इंकशाफ। पाकिस्तान में गुर्बत बढ़कर 28.8% हो गई। तफसीलात के मुताबिक IMF के जायज़ा मिशन की आमद से ऐन कबल पाकिस्तान में गुर्बत के हवाले से तशवीशनाक दादोशुमार सामने आए हैं। ताज़ा तरीन तखमीनों के मुताबिक गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान मुल्क में गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ है और माली साल 2024 और 25 में पाकिस्तान की 28.8% आबादी गुर्बत के बेरहम शिकंजे में जकड़ी हुई है। पाकिस्तान में गुर्बत के सरकारी दादोशुमार के मुताबिक साल 2018 और 19 में गुर्बत की शरह 21.9% थी, लेकिन गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान इसमें तकरीबन 6.9% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 2024 और 25 के हालिया सर्वे पर मबनी तखमीनों के मुताबिक अब मुल्क में गुर्बत की शरह 28.8% तक पहुँच चुकी है। सूबाई सतह पर भी गुर्बत के ग्राफ में तेज़ी देखी गई है, जिससे ख़ास तौर पर पंजाब और सिंध शदीद मुतासर हुए हैं। आला सरकारी ज़राए ने निजी न्यूज़ से बात करते हुए तस्दीक की है कि गुज़िश्ता 6 सालों में IMF की 3 इस्तेहकाम प्रोग्राम्स कोविड-19 के सरात, इजनास के सुपर साइकिल्स, महंगाई में इजाफा, कम GDP तरक्की की शरह, 2 शदीद सैलाब और गंदम के एक्सपोर्ट कीमतों को तर्क करना जैसे मुख्तलिफ अवामिल की वजह से पाकिस्तान में गुर्बत की सतह में शदीद इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। मार्को रूबियो की जानिब से सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीर भी जारी की गई। अमरीकी हुकाम की जानिब से जारी इलामी के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा रूबियो ने गज़ा के लिए सदर ट्रंप के अमन मनसूबे के मुसलसल हमायत और बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताई इजलास में बानी रुकन के तौर पर शिरकत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अलावा उन्होंने 31 जनवरी को बलूचिस्तान में होने वाले हमलों और 6 फरवरी को इस्लामाबाद में होने वाली बम धमाके पर ताज़ियत का इजहार भी किया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जारी शराकतदारी की अहमियत को दोहराया। इलामी के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वाशिंगटन में मुनक़िदा हालिया क्रिटिकल मिनरल्स वज़ारती इजलास में पाकिस्तान की शिरकत का खैर मकदम किया। मुलाकात में अहम मादनियात और तवानाई के शोबे की तरक्की के साथ साथ अमरीकी कंपनियों के लिए तजारती सरमायाकारी के मौके भी तबादला ख्याल किया गया। पंजाब के सरकारी स्कूलों में उस्ताज़ा के लिए ड्रेस कोड नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक तदरीसी औकात के दौरान उस्ताज़ा के लिए ब्लैक गाउन पहनना लाजमी करार दिया गया है। मर्द उस्ताज़ा के लिए सादा शलवार कमीज़ या पैंट शर्ट तजवीज़ की गई है, जबकि ख़वातीन उस्ताज़ा को बावकार और मुनासिब लिबास पहनने की हिदायत की गई है। ताहम 23 फरवरी 2026 से तमाम सरकारी तालीमी इदारों में ड्रेस कोड पर अमल दरामद लाजमी होगा। मज़ीद बरां उस्ताज़ा के लिए बंद जूते या मुनासिब सैंडल पहनने की भी हिदायत जारी की गई है ताकि पेशेवराना और बावकार माहौल को फ़रोग दिया जा सके। हुकाम के मुताबिक तालीमी इदारों के सरबराहान रोज़ाना की बुनियाद पर ड्रेस कोड पर अमल दरामद के ज़िम्मेदार होंगे, जबकि CEOs को सख्त मॉनिटरिंग और हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई है। एडहॉक सदर PHF का जिम्मेदारियां संभालते ही कप्तान हॉकी टीम पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर महिउद्दीन वानी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि अभी जो भी इक़दाम करूंगा वो शॉर्ट टर्म बुनियादों पर करूंगा। हॉकी के फ़रोग और बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम शुरू कर दिए हैं। एतमाद की बहाली और टीम मैनेजमेंट की असर तश्कील पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि कोचिंग और ट्रेनिंग के निज़ाम में बेहतरी और इदारा जाती राब्त को मजबूत बनाना
खिलाड़ी सिर्फ ट्रेनिंग और मैचेस पर तवज्जो दें। इंतजामी अमूर फेडरेशन संभालेगी। तमाम फैसले शफाफियत और मेरिट की बुनियाद पर किए जाएंगे। चार्ज संभालने के बाद एक बयान में मोहिउद्दीन वानी ने कहा है कि वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए वक्त बहुत कम रह गया है, इसलिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। आज या कल से तरबीती कैंप का आगाज़ कर दिया जाएगा।